तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि बड़ी खबर, कांग्रेस के 9 बागी विधायक कल शक्ति परीक्षण में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। फिलहाल रुख अगली खबर का। गुंडागर्दी के दिल दहला देने वाली यह खबर है। गुस्से में जब सत्ता की हनक भी जुड़ जाती है तो कैसे टूटता है कहर। बिहार के गया में विधायक के बेटे ने सत्ते के नशे में चूर होकर एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी है। वो परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। नीतीश कुमार 2 दिन से सिर्फ ये भरोसा दे रहे हैं कि हाँ कार्रवाई होगी। जेडीयू विधायक का आरोपी बेटा अभी तक फरार है, पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई है। फोटो की जो मेरा मदर्स डे के दिन हमको बेटा मेरा गिफ्ट देके गया है बहुत बड़ा। तड़पते परिवार को मिलेगा इंसाफ। इस परिवार की पुकार कब सुनेगी सरकार? विधायक का कातिल बेटा अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं? मौत और आंसुओं पर सियासत कब तक? विपक्ष का यह विरोध तो सिर्फ सियासत हो सकता है, लेकिन यह दर्द तो हकीकत है। क्या गया कि इस परिवार का दर्द समझ पाई है सुशासन बाबू की सरकार? क्या बेबस मां और बूढ़ी दादी की पुकार को सुनेगी नीतीश सरकार? जिनके जिगर का टुकड़ा महज सत्ता की हनक में गोली से भून दिया गया, उस विधायक के कातिल बेटे को गिरफ्तार करेगी नीतीश कुमार की पुलिस? विपक्ष जितनी ताकत से कोस रहा है, सरकार उतनी ही ताकत से इंसाफ का दावा कर रही है। लेकिन हकीकत तो ये तस्वीरें हैं, ये दर्द है। सरकार इन्हें इंसाफ का यकीन तो दिला रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि पुलिस ने जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदी यादव को ही गिरफ्तार किया है, कातिल बेटे को नहीं। बिंदी यादव की आज कोर्ट में पेशी भी हुई, लेकिन आरोपी बेटा कहां है, इसकी पुलिस को अब तक खबर नहीं। जी नहीं, वहाँ यहाँ नहीं था। वो कहाँ था आपका बेटा? कब से? यहाँ नहीं था, वो बाहर था, यहाँ है था ही नहीं। फरार नहीं है। आज एफआईआर हुआ, अब हाजिर होगा पुलिस के सामने। हमसे एकदम निर्दोष से हमको 48 घंटा से रखे हुए हैं और हमारा बेटा को अता पता नहीं चल रहा है। माना यही जा रहा है कि गिरफ्तार पिता बिंदेश्वरी यादव ने ही बेटे रॉकी को भगाया है, लेकिन पुलिस जगह जगह छापेमारी का दावा कर रही है। ये पुलिस की नाकामी है, सरकार की नाकामी है, या परिवार के साथ ही लोगों को भरमाने की साजिश? क्या इस परिवार के लाडले को छीनने वाले अब इन आंसुओं के साथ भी छल कर रहे हैं? गया से बिमलेंदु चैतन्य और राजेश कुमार झा के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। और वो बच्चा आदित्य जो हमारे बीच नहीं है, जिसकी हत्या कर दी गई है, उनकी मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप हमें सुन पा रही हैं? बड़ा मुश्किल है इस वक्त उस मां से बात करना जिस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिनका जवान बेटा उन्हें छोड़कर चला गया है। वो बेसुध हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद तो हैं, लेकिन गम, दुख इतना बड़ा है। हम निवेदन करना चाहेंगे आपसे, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं? क्या आप इस स्थिति में हैं कि हमसे बात कर पाएं 2 मिनट? आवाज आ रही है जी, आ रही है आवाज। हम आपका दुख समझ सकते हैं, आपका दुख बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कम नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने सहा है वो आप बहुत बेहतर जानती हैं। आपकी स्थिति हम 3 दिन से देख रहे हैं। चंदा जी, चंदा जी कुछ कहना चाहेंगी इस वक्त आप?
सरकार से हाथ जोड़ के अपनी सरकार से कहते हैं इंसाफ चाहिए बस, और फिर दोबारा किसी माओ का ऐसा हाल ना हो जो मेरा हुआ है, ना किसी के लाल ऐसे जाए, किसी बच्चे को नहीं मारे कोई, किसी का बच्चा, लोग अपने बच्चों को घर से निकालने से डर रहे हैं। लोग अपने बच्चों को निकालने से डर रहे हैं, इसीलिए लोग बच्चों को बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को जान को अब खतरा हो गया है, कोई बच्चे रुकने को तैयार नहीं हो रहे यहाँ पे। हम अपने लिए तो इंसाफ जो मांग रहे हैं, लेकिन अपने और बच्चों माओ की तरफ से भीख मांगती हूँ कि के साथ ये नहीं हो जो मेरे साथ हुई है। उन लोग के बच्चे तो को बचा लो, उन लोग के बच्चों को तो बचा लो, अब उनमें मैं अपने बच्चों को देखूंगी ना, मेरे बच्चों को बचा लो, उन बच्चों को बचा लो। चंदा जी संभालिए अपने आप को, बहुत बहुत बड़ा दुख आपको मिला है, बहुत बड़ा गम इस वक्त आप सह रही हैं, लेकिन चंदा जी हम यही कहेंगे कि देखिए आपको आपका प्यारा सा बेटा आपको छोड़कर चला गया है, लेकिन आपको दूसरे बच्चों की परवाह है। चंदा जी आपको लगता है कि अगर आदित्य के साथ ऐसा करने वालों को सज़ा मिलती है तो जिन बच्चों की आप फिक्र कर रही हैं वो रुक पाएंगे, उनका डर दूर हो पाएगा, उनके माता पिता का डर दूर हो पाएगा? अगर इंसाफ होगा तो जरूर दूर हो जाएगा, इंसाफ होगा तो लोगों में डर हो जाएगी ना, ऐसा कदम, कठोर कदम फिर दोबारा कोई नहीं उठाएगा, और कोई दोबारा नहीं उठाएगा कोई भी। चंदा जी जब आदित्य घर से गया था आपकी बात क्या हुई थी आखिरी बार? आखिरी बार खाना खाने के बाद वो नहाने जा रहा था, हमने पूछा बेटा नहा रहे हो? बोला मम्मी आज बहुत गर्मी है, लाइट नहीं थी, उसको गर्मी, बोला हम नहा लेते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, नहा के तैयार हो रहा था, बस 3-4 बजे करीब है, बस उसी वक्त उसको हमने देखा, दोबारा नहीं देखा, उसके बाद हमने उसकी लाश को देखा, हमने अपने बच्चे की लाश को देखा, न बात भी नहीं की जाए तो हम नहीं जाने देते ना, बच्चे से कोई बात नहीं हो पाई। 26 घंटे के बाद FIR हुआ, इतना टाइम मेरे बच्चे की लाश घर में पड़ी हुई इंसाफ मांग रही थी, 26 घंटे तक मेरे बच्चे की लाश इंसाफ मांग रही थी, और बच्चों के लिए मैं आपसे भीख मांगती हूँ, सब मेरे बच्चे हैं, बहुत लड़के हैं इनके दोस्त, आज तो किसी की माएँ उन लोग को घर से निकलने नहीं दे रही है, इतनी डर गई है, बोल रही है हम लोग तो 10 मिनट के लिए भी घर से निकलने नहीं दे पा रहे हैं, कब क्या हो जाएगा किसी के बच्चे को। चंदा जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। गया में जिस लड़के की रोडरेज में गोली मारकर हत्या कर दी गई, आदित्य उनकी मां अब से कुछ देर पहले हमारे साथ ही रो कर उनका बुरा हाल है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी इंसाफ मांग रही है। लेकिन पहली बार आरोपी रॉकी यादव की विधायक मां सामने आई हैं और आज तक से खास बातचीत में JDU MLC मनोरमा देवी ने यह दावा किया है कि उनका बेटा वारदात के वक्त वहां पर था ही नहीं। सर हम सुने हैं
कि सर जांच का विषय है, पुलिस जांच ना करेगी, आपको हमको कहने से क्या होगा। लेकिन आरोप तो उस पर ही है, आपके पति ने, अंगरक्षक ने, सबने थाने में ये कहा है कि रॉकी ने ही गोली चलाई। हमारे पति हमारे घर में थे। उनका 2 स्टेटमेंट सर आया है, उनकी तबीयत खराब है, पहले कुछ स्टेटमेंट दिए फिर उसके बाद कुछ दिए, तो आप समझ सकते हैं कि कौन जगह पर कैसा स्टेटमेंट होता है। जो क्या हुआ था, आपको क्या जानकारी है इस पूरे घटना के बारे में, कैसे ये हत्या हुई है, अगर आप मानती हैं कि आपका बेटा हम होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।